करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय सिया राम। गोस्वामी जी की अद्भुत कृति है रामचरितमानस। बाबा से पूछा गया, कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि गोस्वामी आपकी इस कृति से क्या समाज को संदेश है, इससे समाज में क्या बदलाव होगा, क्योंकि आपने तो केवल भाषा बदल दी है, सब कुछ तो एक ही चीज़ है। सब लोग रामचरितमानस क्यों पढ़ें, क्या वाल्मीकि अध्यात्म न पढ़ें? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बोले कि जनमानस को सुलभ होने वाली भाषा से तो आपने सबको जोड़ दिया, लेकिन आपने सबको उसी प्रकार से जोड़ा जिस प्रकार से केवल और केवल कोई एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति को जोड़ता है। पूरे विश्व को क्या संदेश दे रहे हैं इस कृति के माध्यम से? गोस्वामी जी ने छूटते ही कहा कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। गोस्वामी ने कहा कि ये अलग की शास्त्र की विधि नहीं है, हम नाना पुराण निगमागम संबदम अर्थात अपने वेद श्रुति के मार्ग पर ही चल रहे हैं। एहिमह रघुपति नाम उदारा, भगवान के उदार नाम का ही चरित्र हम गा रहे हैं। और उसकी गारंटी कौन ले रहा है? अति पावन पुराण श्रुति सारा, जो पुराणों में श्रुति भगवती का जो सार है वो भगवान का राम, भगवान का वो नाम राम है, उसका हम अवगाहन कर रहे हैं। इसलिए समाज के हर आबाल वृद्ध जन नारी को ये पहुंच जाए, इसकी उपादेयता आ जाए, इसका मैं डिम डिम घोष कर कर प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। बोले और कोई गाता है क्या? बोले हाँ। इसको गाने वाले कौन हैं? बोले गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गोस्वामी ये तो गाते हैं, उनका एक अलग तत्व है। वो तो संस्कृत साहित्य के आधार से, वेद भगवान के आधार से गाते हैं। क्या आपको पता है आप किस जाति के हो? अब गोस्वामी पर अब साक्षात हमला शुरू हो गया, शास्त्रार्थ का एक रास्ता बदल गया। अब साक्षात केवल द्वंद्व युद्ध की स्थिति हो गई, क्योंकि उन्होंने एक बात कह दी कि यही मह रघुपति नाम उदारा। उदार किया परीक्षण अब कृपण और हिंसक लोग करना शुरू कर रहे हैं उस तत्कालीन समाज में। बोले तुम्हारी जाति क्या है गोस्वामी जी? गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में लिखा कि जायो कुल मंगन बधावनु बजाय सुनी। हाँ, मैं तो मंगन जाति से उत्पन्न हुआ हूँ। बोले इस तत्कालीन समाज में ब्राह्मण को तो मंगन ही कहा जाता था, भीख मांगने वाला कहा जाता था, क्योंकि समाज कौन सा था? मुगलों का, आक्रांताओं का समाज था। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित कर दिया था, इसलिए ब्राह्मण खुलकर सांस नहीं ले सकता था, ब्राह्मण अपने धर्म कर्म को नहीं कर सकता था। उस प्रकार उन्होंने धर्म का निर्मूल कर दिया था। गोस्वामी ने उन्हीं के भाषा में जवाब देना शुरू किया कि मा जायो कुल मंगन बधावनु बजाय सुनी, सुनी परिताप भयो जननी जनक को। हमारा भी जन्म उसी विप्रकुल में हुआ है। हमारे यहाँ भी जब पैदा होता है कोई बच्चा तो बड़ा उल्लास होता है, बड़ा आह्लाद होता है, लेकिन हमारे माता पिता को आह्लाद उल्लास नहीं हुआ, उन्होंने हमको छोड़ दिया, परिताप हो गया। मैं द्वार ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन। मैं चारों तरफ से घूम रहा था, इतना घूम रहा था कि 4 चना मिल जाता था तो लगता था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल गया है। लेकिन
वाहरे। ये राम नाम का उदारपन, राम नाम का औदार्य है कि मुझको आज लोग इतने महाप्रतिष्ठित पद पर रख रहे हैं, मुझको महामहोपाध्याय की उपाधि दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं एहि मह रघुपति नाम उदारा। इसलिए कह रहा हूं कि मुझ जैसा दीनहीन, जिसकी कोई जाति नहीं थी, जिसकी जाति को लेकर हरदम लोग तिरस्कृत करते थे, जिसके माता पिता ने तिरस्कार कर दिया, जिसको सारा समाज तिरस्कृत कर रहा था, आज राम नाम का ऐसा प्रताप है कि तुलसी गोसाई हो गया है। और तुलसीदास जी की ऐसी अनन्य भक्ति थी कि जब गोस्वामी जी को बहुत बाहु की पीड़ा हुई तो इसी तुलसी घाट पर उन्होंने बैठकर, जब भैरवी यातना शुरू हो गई तो उन्होंने अपने आराध्य हनुमान जी के सम्मुख हनुमान बाहु की रचना की। सिंधु तरन सिय सोच हरन, रवि बाल बरन तनु भुज विशाल, मूरति कराल कालहु को काल जनु, गहन दहन निर्दहन लंकनि संक बंक भुव, जातु धान बलवान मान मद दवन पवन सुव, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत, समन सकल संकट विकट। बोले इतनी घनघोर पीड़ा में होते हुए भी गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव भगवान हनुमान जी महाराज का ही आश्रय लिया और उनके द्वारा ही उनकी बाहु पीड़ा से जब शुरू हो गई तो खत्म भी हुई। फिर उन्होंने ये भी डिम डिम घोष करके कह दिया जब पीड़ा से बिलबिला रहे थे। तो देखिए राम के नाम का औदार्य को स्थापित करने के लिए गोस्वामी जी ने जो अब अंतिम समय तक यहाँ रहे थे, उन्होंने कहा था कि जियो जग जान की जीवन को कहाई जन, मरिबे को वाराणसी बारी सुरसरी को, तुलसी के दुहु हाथ मोदक है ऐसे ठाऊं, जाके जिए मुए सोच करी है न लरी को, मुँह को झूठो सांचो लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है न हर को न हरि को, भारी पीर दुसह शरीर ते बिहाल होत, सो रघुबीर बिनु सकै दूरी करी को। ये तुलसी के राम की औदार्यपन है कि तुलसी के राम और तुलसी की रामचरितमानस ने ये डिमडिम घोष भी करके कह दिया कि हमारे भगवान यज्ञ पुरुष हैं, हमारे भगवान अवतारी पुरुष नहीं है। अवतार तो हुआ ही, अवतार किसके लिए हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, लेकिन भगवान यज्ञ पुरुष हैं। बोले यज्ञ पुरुष कैसे हैं? उन्होंने कितनी बड़ी वेद श्रुति की स्थापना कर दी उस तत्कालीन समाज में जहां की वेदों की ऋचाओं पर पूर्ण प्रतिबंध था। क्या उस समय धर्म निरपेक्ष, केवल एक ही धर्म सापेक्ष था, केवल एक ही धर्म चल रहा था, दिल्ली का शासन चल रहा था, केवल और केवल विधर्मियों का शासन चल रहा था। उनकी एक रामचरितमानस कृति ने पूरे समाज को पुनः एकीकृत करके पुनः रामराज्य की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया। और उसी वेद जिसको पद दलित कर दिया गया था विधर्मियों के द्वारा, मलेच्छों के द्वारा, यवनों के द्वारा, गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे भगवान राम यज्ञ पुरुष हैं। बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगवान हमारे केवल यज्ञ पुरुष की कृपा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अवतार तो भक्तों के लिए होता है, लेकिन यज्ञ भगवान की कृपा से हमारे राम का अवतरण होता है। इसलिए ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी। बोले कैसा नाम है, क्या करता है? बोले मंगल करने वाला है, अमंगल का हरने वाला है। और कौन जपता है उमा सहित जहीं जपत पुरारी। भगवान शंकर जिस राम नाम के
बल पर जासु नाम बल शंकर कासी, देत समहि समगति अविनाशी। भगवान राम जिनके इष्ट हैं, ऐसे भगवान शंकर जिनकी कृपा से इस काशी में, मणिकर्णिका तीर्थ में, केदार तीर्थ में जीवों को सद्य ब्रह्म तारक राम मंत्र का उपदेश देकर मोक्ष दे देते हैं, सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। सशरीरी को ऐसे राम का उदारपन है। इसलिए गोस्वामी जी ने सबके सम्मुख ये बड़ा आर्त और कार्त निवेदन किया है कि ये ही मह रघुपति नाम उदारा। इस कृति में और कोई विशेषता नहीं है, केवल भगवान के राम के उदार नाम की विशेषता है। इसलिए गोस्वामी जी ने आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, जो पाश्चात्य विचारक, चाहे हॉब्स हुए, कांट हुए, रूसो हुए, लॉक्स हुए और विचारक हुए, जिन्होंने पाश्चात्य देशों में बड़ी बड़ी पुस्तकों की रचना की, कॉन्ट्रैक्ट लिखा, संविदा लिखा, राज्य को सम्मेलित करने का कार्य किया, हमारे गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस से पूरे विश्व को, क्यों बोले विश्व को क्यों कहा, बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसी का गुफा तप सिद्ध तलियसी, गंग के तीर विराजती वा। जिस स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं वो गोस्वामी तुलसीदास की तपस्थली है, कर्मस्थली है। ये तुलसी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं वो काशी का एक ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से प्रसिद्ध महाविद्यालय है, जहाँ पर नाना पुराण निगमागम सम्मद अर्थात बहुत पुराण शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कार्य यहाँ होता है। वाराणसी संस्कृत महाविद्यालय गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से प्रसिद्ध तुलसी घाट पर ही अवस्थित ये है। यहीं से हम लोग भगवती गंगा का दर्शन लाभ लेते हुए इस सारस्वत ज्ञान यज्ञ में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती, गोस्वामी तुलसीदास जी के इस तपस्थली पर उन्हीं के कृति के द्वारा उन्हीं को पुनः पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तुलसी के गुफा तप सिद्ध तलियसी, गंग के तीर विराजती वा। मन माही सुशांति प्रकाशित भय, बदरी वन की छवि छाजती वा। तेहि मध्य मनोहर मंदिर में शिशु मारुति मूर्ति राजती वा। यहाँ इस तपस्थली में भगवान हनुमान जी की बाल रूप छवि, उस बाल रूप छवि को गोस्वामी जी ने स्थापित किया है। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। चूँकि अभी पट बंद है और वहाँ फोटो खींचना नितांत वर्जित है, इसलिए हम लोग यहाँ आपका उसको दर्शन नहीं करा सकते हैं एतावता। लेकिन जब आप कभी को मौका मिले, आपको काशी आने का मौका मिले, तो तुलसी घाट के इस विहंगम स्थली पर आकर इसका दर्शन जरूर करें, क्योंकि गोस्वामी की आत्मा यहीं विचरती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दो बार भगवन नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कामिहि नारि प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जय जय श्री सीताराम।